ये ना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने क्या रोंदू जैसा मैं मुंह बना के मैं बोल रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और इधर पे हो रहा था, वेडनेसडे हो रहा था और इधर पे सब कुछ क्लीनिंग वगैरह चल रही थी, क्योंकि जैसे गणेश चतुर्थी आ रहा है तो फिर उस चीज़ के लिए। और यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे पहले टीवी रहता था, तो फिर उस टीवी ख़राब हो गया था, तो हमने वहाँ से उस जगह से निकाल लिया है। तो फिर वो जगह फिर खाली खाली लगने लग रहा था, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा सा इसको गेटअप बनाते हैं, क्योंकि वैसे भी गणेश चतुर्थी आ रहा है तो फिर प्लानिंग तो बहुत कुछ था करने के लिए, बट एज़ यू नो कि तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर इसलिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो कोई ना, जितना भी हो सकेगा उतना ही कर ले रही हूँ। तो फिर इधर पे पहले तो साफ़ सफाई कर लिया था, एंड फिर और ये वाला नीचे जो पार्ट जहाँ पे बैलगाड़ी वहाँ रख रही थी, वहाँ पे भी वो थोड़ा सा डल पार्ट लग रहा था, तो फिर इतना गेटअप नहीं आ रहा था, तो फिर सोचा वहाँ पे एक बैलगाड़ी ही रख लेती हूँ, तो एक अच्छा सा एक गेटअप भी ले आ रहा है। और उसी के जस्ट सामने एक वुडन का बॉक्स वहाँ पे रखा जाता है, वो तो हमारा परमानेंट जगह हो गया है उस बॉक्स का। वो एक्चुअली आपने देखा होगा, जो हमारी लक्ष्मी दीदी है, तो फिर वो सुबह सुबह आके हमारे डोर के सामने वो रंगोली डालती है चौक से। तो फिर यहाँ पे साउथ इंडियन का ये है, एक रिवाज है कि डालते हैं, तो फिर इसलिए वो हमारे घर के सामने भी डाल देती है, तो इसलिए वो डालती है, हर दिन डालती है। और इधर पे आपने जो देखा होगा कि ये आउल वाला जो पॉट है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया है। एंड यहाँ पे हमने एक ग्लास जार लिया है, उसमें जो छोटा सा बुद्धा रख दिया और उसमें बहुत सारे फेरी लाइट्स लगा लिए हैं। और ये जो बुद्धा था, आपने देखा वो जीजी प्लांट के नीचे लगा था, मिनिएचर छोटा सा, उसको इसके अंदर हमने रख के उसमें फेरी लाइट्स लगा लिया है खूब सारा। तो फेरी लाइट्स लगाने के बाद ना इसमें ना अलग सा ही लुक आता है, वो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी, डोंट वरी। पहले मैं एक बार सेटिंग कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। और इधर पे एक कोने के साइड पे रख दूँगी यहाँ पे एक फ्लावर पॉट। जो फ्लावर पॉट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसमें वाइट फ्लावर्स और ये वाइट वाला ऑल का पॉट ना, मतलब कि दोनों वाइट वाइट होते हैं ना, तो फिर एक अच्छा एक लुक आता है। एंड इधर पे एक टेराकोटा का ये स्टैंड रख दिया है। इस स्टैंड के ऊपर टेराकोटा का उरली रहता था, तो उस उरली को नहीं रखूँगी इसके ऊपर, इसके ऊपर कुछ और ऐड अप करूँगी। और इधर पे एक पॉट रख दिया है जिसमें प्रेयर प्लांट रखा है यहाँ पे, और उसके नीचे कोस्टर दे के मैंने उसको रखा है। एंड जो टेराकोटा का स्टैंड है उसके ऊपर मैं ऐड करूँगी जो डिफ्यूज़र है, आपने देखा होगा, तो फिर उस डिफ्यूज़र को मैं यहाँ पे उसके ऊपर रख दूँगी। एक कैंडल स्टैंड जैसे वो बन जाएगा, तो फिर इसीलिए तो उसको वहाँ पे ऐड अप कर लूँगी। तो ये था पूरा सेटअप आज का। तो फिर ऐसे ही सेटअप कर लिया है, तो फिर अब दिखाती हूँ कि पूरा टोटल लुक कैसे दिखता है। Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. और इस डिफ्यूज़र में एसेंशियल ऑयल ऐड करना मैं भूल गई थी, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेके उसमें 2-3 ड्रॉप्स ही ऐड कर लीजिए, क्योंकि उसका बहुत अच्छा अरोमा आता है। I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire.
और इधर हो रहा था थर्सडे के दिन, तो फिर पापा ऑफिस से लौट रहे थे एंड उनको दिख गए थे यहाँ पे सारे लगे हुए थे गणपति जी। बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखे हुए थे, पर क्या कर सकते थे। मेरा तो बड़ा मन था कि लेके आके उनको रखूँ 3 दिन तक और पूजा करूँ, बट उनका नियम वगैरह भी बहुत कुछ होता है। बट एटलीस्ट 3 दिन ना सही, एटलीस्ट 1 दिन तो मैं रखती ज़रूर। पर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि तो पूछो ही मत, मैं नहीं कर पाई। एंड मुझे वही थोड़ा बहुत मतलब कि अफ़सोस हो गया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि सारा प्रिपरेशन भी सब कुछ हो रखा था। बस ये था कि डेकोरेशन पार्ट वगैरह करना था। बट चलो कोई बात नहीं, मम्मी ने जितना हो पाया मम्मी ने किया उतना ही बहुत है। तो फिर ये गणपति जी जो हमारी ईशान कोण में रहते हैं, वही उन्हीं को ही हर साल मम्मी पूजा करती है। तो फिर इस बार भी मम्मी ने यहाँ पे पूजा किया है उनको। एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू यू ऑल। एंड सॉरी बहुत लेट से आप लोगों को विश कर रही हूँ, पर क्या करूँ, मेरी तबीयत ही इतनी ख़राब थी कि क्या बोलूँ, मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी। एंड ये जो वीडियोस आप देख रहे हो, ये मम्मी पापा के हेल्प के वजह से ही हो पाया है। मैंने तो कुछ भी नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि मैं तब पूरा बेड पे ही थी। उस दिन पूरा दिन मैं बेड पे ही अपना दिन गुजारा है। तो फिर इसलिए तो फिर देखिए आप और एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सकदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। हेलो फ्रेंड्स, और आपने देख लिया होगा कि गणपति जी कैसे सेलिब्रेट किया हमने। तो फिर वही वाले गणपति जी हैं जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, उन्हीं को ही बिठाया था। बड़ा मन था कि एक नया मतलब पप्पा को लेके आए घर पे, उनको बिठा के उनका सब कुछ सारा डेकोरेशन सब कुछ एक मतलब रेडी था, ऑन रेडी था। बस ज़रूरत था तो फिर सिर्फ डेकोरेशन वाला पार्ट, वो बस वही और मम्मी ने यहाँ तक तो मैंने तो डिसाइड भी कर लिया था कि कौन सा ड्रेस पहनने वाले हैं करके। हम दोनों ट्विनिंग करने वाले थे, बट एट लास्ट मोमेंट पे सब ख़त्म। सब मतलब कि इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, क्या बोलूँ। मैंने कहा कि ठीक है चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। एक्चुअली मम्मी को भी थोड़ा बहुत जुकाम हो गया था, उसको भी, तो फिर इसलिए उसको भी थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था वो करने के लिए। नहीं तो होता कि पापा तो गए थे, लाके कर सकते थे, बट मम्मी ने भी बोला कि नहीं मुझसे भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी भी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब थी, जुकाम था। तो मैंने कहा कि रहने दो, जितना हो पाता है उतना ही करो, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर वही इस चीज़ के लिए तो जितना हो मतलब मम्मी से जितना हो पाया वो उतना ही की। तो फिर यही था, तो थोड़ा और अच्छे से कर सकते थे। मतलब कि बड़ा मन था, क्योंकि इतने 1 महीने से पहले अगर कोई प्रिपरेशन चल रही हो एंड लास्ट मोमेंट पे आके सब कुछ मतलब कि नहीं होता है ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए वो चिड़चिड़ापन लगता है। तो फिर कोई ना, अब भगवान की मर्ज़ी, बप्पा की मर्ज़ी, उनको नहीं चाहिए तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर यही था। तो हाँ, पापा गए थे ना गाँव, तो कुछ लेके आए हैं। एक्चुअली पापा आए वेडनेसडे को, तो वो गांव से एक चीज़ लेके आए, तो आप लोगों को दिखाना तो बनता ही है। तो फिर उस दिन मैंने ब्लॉग बनाया था, पर ये हुआ था कि बहुत मतलब चेहरा ना बहुत सैड सैड था, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो इसलिए ना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने क्या रोंदू जैसा मैं मुंह बना के मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, तो इसलिए सोचा नहीं, फिर से मैं बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं फिर से दिखाई देती हूँ, यहीं पे ही था, तो मैंने सोचा कि अच्छे से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर मिट्टी का बर्तन लेके आए हैं सारा, मैं आप लोगों को ये रहा मिट्टी का हांडी का बर्तन, जिसमें आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में खाना बनाते थे इसमें। तो ये उठा के लेके आए हैं वहाँ से, और ये उसका ये ढक्कन है इसका। तो ये उसके साथ एक चीज़ लेके आए हैं, वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को।
एंड ये रहा चूल्हा, बनाया चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा है। तो फिर इसमें आप कोयला नहीं तो लकड़ी डाल के भी आप इसमें बना सकते हो। तो फिर पता नहीं इतना बड़ा बड़ा कहाँ पे रखेंगे हम लोग, कहाँ पे बनाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं कभी कभार। ऐसे ही सोचा तो नहीं है कुछ भी कि कहाँ पे बनाएंगे, इधर छत के ऊपर, इधर कहीं बाहर घर के अंदर, पता नहीं। हाँ, छोटे अमाउंट के लिए तो बना ही सकते, हो सकता है। और ये जो हांडी है ना, इसमें हमारे उड़ीसा में रेसिपी बनता है जिसको बोलते हैं माटी हांडी मांसो बोलते हैं। माटी हांडी मतलब कि मिट्टी का बर्तन होता है और मांसो मतलब कि मटन। तो फिर वही हुआ, मिट्टी के बर्तन में मटन, तो फिर उसको बोलते हैं माटी हांडी मांसो। तो फिर उसको, वो बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी बनता है वो। तो फिर मैंने भी कभी नहीं खाया है, लिटरली मैं बोलूँ मैं कभी नहीं खाई हूँ, बट बहुत सुना है कि बहुत टेस्टी बनता है। तो फिर इसलिए मम्मी सोच रही है कि बनाएगी इसमें कभी। तो फिर लेट्स सी, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि हम मिट्टी का बर्तन लेके आए हैं एग्जीबिशन में, वो मिट्टी का है, बट वो ना मतलब क्या, कैसे बोलूँ, वो टेराकोटा के अंदर आता है। बिकॉज क्योंकि वो ना बहुत भारी है। जनरली ये इतने भारी नहीं होते हैं, ये अगर मैं ऐसे पकड़ूँ तो बहुत हल्का है और एकदम बहुत पतला है। ये ऐसे आवाज़ करता है, वो वाला ऐसा आवाज़ नहीं करता है, मतलब कि वो, मतलब कि थोड़ा सा मोटा है। तो वो वाला अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है, मतलब ये प्योर वाला है जो मैं बोलूँगी। तो इसीलिए तो हर चीज़ का अपना अलग अलग होता है, अलग अलग। तो इसलिए तो वो वाला, दोनों चीज़ अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि वो वाला चीज़ अच्छा नहीं, अच्छा है। पर ये कि ओरिजिनल बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो फिर ये वाला है। और वो वाला जो है, मतलब कि लाइक ठीक है, ओके फाइन, मतलब यूज़ कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टेराकोटा ही है। तो फिर वो भी मिट्टी का ही है। तो फिर यही चीज़ था, तो ये लेके आए थे तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर यही सारी चीज़ें हैं, गांव से लेके आए हैं। और दादी और बड़ी मम्मी ने भी अचार भेजे हैं। तो फिर मेरा कोटा हो गया अचार का इस साल का। पता नहीं साल तक जाएगा भी या नहीं जाएगा, मैं काट के उड़ा भी दूँगी। तो फिर 2 महीने में, 2-3 महीने में। तो फिर लेट्स सी, देखते हैं। तो यही सारी चीज़ें लेके आए थे। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देन डू प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड यस, कल लेके आऊँगी मैं एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए एंड खुश रहिए एंड पॉजिटिविटी रखिए। तब तक मिलते हैं कल, बाय बाय।